हेलो बच्चों, कैसे हैं आप। आज मैं आपको 13 नवंबर 2020 की 10वीं कक्षा के गणित विषय का जो कार्यपत्रक है 55 नंबर का, ये मैं कराऊंगी, जिसमें हम समतल आकृतियों के संयोजन पर आधारित प्रश्न जो है उनको करेंगे। इस वर्कशीट में हमारे पास यहाँ पर 2 प्रश्न आपको करने को दिए हुए हैं, प्रश्न 1 और प्रश्न 2। तो चलिए हम इनको एक एक करके सॉल्व कर लेते हैं। जो हमारे पास फर्स्ट क्वेश्चन है उसके अकॉर्डिंग आकृति में ABC त्रिज्या 14 सेंटीमीटर वाले एक वृत्त का चतुर्थांश है। तो बच्चों देखो, आपके पास ये ABC जो है आपकी वर्कशीट में आकृति दी हुई है, जिसमें ये 14 सेंटीमीटर वाले वृत्त का चतुर्थांश है और BC को व्यास मानकर, यहाँ पर ये थोड़ा सा मिसप्रिंट है आपकी वर्कशीट के अंदर कि BC जो है, BC की जगह आप यहाँ पर जो व्यास लेंगे वो किसका लेंगे, AC का लेंगे, क्योंकि BC तो यहाँ पर है, इसे आप व्यास नहीं मान सकते हैं। इसको अर्धवृत्त जो है इसको व्यास मानकर खींचा गया है और आपको ये जो छायांकित भाग है इसका क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो बच्चों आप यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट देखो क्या, कि ये जो है आपके पास क्या है, एक अर्धवृत्त है। इस अर्धवृत्त में आपके पास ये वाली जो आकृति अगर हम हटा देते हैं तो हमारे पास ये वाला जो छायांकित भाग है ये मिल जाता है और ये जो आपके पास आकृति है इसे आप क्या कहते हैं। अब हमें क्या करना है, हमें इस छायांकित भाग का क्षेत्रफल चाहिए। तो हम इस छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल निकालेंगे उसके लिए हमें क्या करना होगा कि ये जो भी हमारे पास अर्धवृत्त है इस अर्धवृत्त का क्षेत्रफल हम निकालेंगे और उसमें से हम क्या करेंगे, इस वृत्तखंड के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो हम यहाँ पर लिखेंगे अर्धवृत्त का क्षेत्रफल और इसमें से माइनस कर देंगे हम क्या, वृत्तखंड का क्षेत्रफल। ठीक है बच्चे, तो आपके पास यहाँ पर कॉन्सेप्ट बन जाता है कि आपको पहले अर्धवृत्त का क्षेत्रफल चाहिए और फिर आपको चाहिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल। तो सबसे पहले हम यहाँ पर अर्धवृत्त का क्षेत्रफल निकालते हैं। तो अर्धवृत्त का जब हम यहाँ पर कॉन्सेप्ट लेते हैं तो उसके अकॉर्डिंग हम सबसे पहले लेंगे इसकी त्रिज्या। इसकी त्रिज्या कितनी दी हुई है, तो आप देखिए ये आपको AC व्यास मानकर यहाँ पर वृत्त जो है वो बनाया गया था। ठीक है, तो आपने व्यास का आधा हो जाएगा, व्यास यानी कि AC बटा 2। तो अब आप इस AC को कैसे ज्ञात करेंगे, तो AC को हम यहाँ पर इस प्रकार से देखते हैं कि ये जो है हमारे पास एक समकोण त्रिभुज है जिसमें ये भी 14 है और ये भी 14 सेंटीमीटर है और ये वाली जो भुजा है हमारे पास कर्ण, ये कितना है, ये हम ज्ञात कर सकते हैं किससे, पाइथागोरस प्रमेय से। तो हमारे पास AC का मान आ जाएगा क्या, कर्ण का स्क्वायर यानी कि AC का स्क्वायर अगर हम करते हैं तो ये हमारे पास लंब यानी कि 14 का स्क्वायर और आधार यानी कि 14 के स्क्वायर के बराबर होता है। तो हम कर्ण निकालेंगे तो हम इनका क्या कर देंगे, स्क्वायर रूट ले लेंगे। तो 14 का स्क्वायर जो है आप दो बार जोड़ रहे हैं तो आप यहाँ पर लिखेंगे 2 गुना 14 स्क्वायर। 14 का स्क्वायर का आप स्क्वायर रूट ले लीजिए, 14 बाहर आ जाएगा, अंदर क्या बचेगा, √2। तो आपके पास AC का मान आ चुका है। AC का मान आ चुका है तो जो भी आपके पास अर्धवृत्त है उसकी त्रिज्या आपके पास आ जाती है। ठीक है, तो आप इसकी त्रिज्या कैसे निकालेंगे, R, और ये बराबर होगी आपकी AC बटा 2। तो आपने 14 √2 को 2 से भाग दे दीजिए, आपके पास 7 √2 आ जाएगा। तो अब आप इसका क्षेत्रफल निकाल लीजिए। अर्धवृत्त आपका क्या होता है, वृत्त का आधा होता है, तो इसका जो क्षेत्रफल होगा वो भी क्या होगा, वृत्त के क्षेत्रफल का आधा होगा। तो आप यहाँ पर पाई 22 बटा 7, R त्रिज्या 7 √2 गुना 7 √2 और बटे में क्या, 2। अब आपसे जो कटते हैं उन्हें काट दीजिए। हम यहाँ देखते हैं 7 से 7 कट जाता है और 2 से ये 22 11 बार कट जाता है। फिर हम इसे यहाँ पर लिखेंगे 11 गुना √2 गुना 7 √2। गुना कीजिए, 11 को 7 से गुना किया 77, √2 को √2 से गुना किया, हमारे पास कितना आया, 2। तो 77 गुना 2 हमारे पास कितना हो जाता है, 154 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल आ जाता है। तो बच्चों देखो, जो हमें यहाँ पर रखना है मान, इसमें रखना है। तो हमारे पास अर्धवृत्त का क्षेत्रफल तो आ गया। अब हमें वृत्तखंड का क्षेत्रफल चाहिए। तो वृत्तखंड का क्षेत्रफल आप कैसे निकालते हैं, उसके लिए आपके पास एक सूत्र होता है क्या, कि आप उसके लिए त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल निकालते हैं और उसमें से आप माइनस कर देते हैं किसको, त्रिभुज के क्षेत्रफल को। तो त्रिज्य खंड के क्षेत्रफल का आपके पास क्या सूत्र होता है, वो होता है हमारे पास पाई r² थीटा बटे 360।
ओके। और त्रिभुज, त्रिभुज हमारे पास ये समकोण त्रिभुज है, तो जिसमें हमारे पास ये क्या है, लंब है। लंब यानी कि हम ये कह सकते हैं कि ये हमारी क्या है, ऊंचाई है, और ये वाली जो भुजा है ये हमारे पास क्या है, आधार है। तो त्रिभुज का जो क्षेत्रफल है, हम इसका सूत्र रखेंगे यहाँ पर 1/2 गुना आधार गुना ऊंचाई। आप सबका मान रख दीजिए। तो वृत्तखंड के क्षेत्रफल के लिए आप यहाँ पर रखेंगे पाई का मान 22/7 गुना आर। जो भी आपके पास वृत्तखंड है इसकी त्रिज्या क्या है, तो जो आपका वृत्तखंड है वो तो आपके पास इस त्रिज्या खंड में से मिला है, तो इसकी त्रिज्या हमारे पास कितनी है, 14 सेंटीमीटर। तो हम यहाँ रखेंगे 14 गुना 14। फिर उसके बाद थीटा। आप देखो यहाँ पर जो वृत्तखंड है ये 90 डिग्री का कोण बनाता है, या फिर ये भी हम कह सकते हैं कि ये वृत्त का चौथा हिस्सा है, तो हम यहाँ पर πr²/4 भी कर सकते हैं। अब आपके पास -1/2 गुना आधार, आधार भी 14 और ऊंचाई भी 14। जो कटता है काट दीजिए, 0 से 0 कट गया, 9 एकम 9, 9 चौक 36, फिर 2 से ये 11 बार, 2 से 2 दूनी 4, फिर 2 से 2 एकम 2, 2 सत्ता 14, और फिर उसके बाद क्या हुआ, 7 से आपका ये कट गया 7। तो आपके पास यहाँ पर क्या बच जाता है, 11, ये तो 11 और ये 14, माइनस 2 से ये काटा 7 बार, 14 7 98, 11 को 14 से गुना किया तो 11 चौक 44 हासिल 4, 11 चौक 44 और 4 हो गए 15, 154 माइनस 98, 14 में से 8 गया 6, 14 में से 9 गए 5, तो 56 सेंटीमीटर स्क्वायर हमारे पास वृत्तखंड का क्षेत्रफल आ जाता है। तो अब हम छायांकित भाग का जो क्षेत्रफल है वो आसानी से ज्ञात कर सकते हैं। तो अब हम यहाँ पर लिखेंगे छायांकित भाग का क्षेत्रफल। तो त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, अर्धवृत्त का क्षेत्रफल यानी कि 154, इसमें से घटा दीजिए वृत्तखंड का क्षेत्रफल यानी कि 56 को, तो 14 में से 6 गया 8, यहाँ बचेंगे 14 में से 5 गया 9, 98 सेंटीमीटर स्क्वायर जो है हमारे पास उत्तर आ जाता है। तो ये हमारे पास प्रश्न 1 हो जाता है। इसके बाद हम बात करते हैं प्रश्न 2 की। प्रश्न 2, इसमें हमारे पास 3 वृत्त है, ये एक वृत्त, ये दूसरा और ये तीसरा। इन तीनों वृत्त की जो त्रिज्याएं हैं वो हमारे पास 7 सेंटीमीटर है। तो त्रिज्या अब अगर हम इन वृत्तों की बनाते हैं तो वो हमारे पास यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, उसके अलावा यहाँ से यहाँ तक 7 सेंटीमीटर है, फिर ऐसे ही हम देखते हैं ये भी 7 और ये भी 7, और इसको अगर हम आगे तक इस तरीके से मिला देते हैं तो ये हमारे पास 7 और 7 इतना आ जाता है। इनको हम यहाँ पर नेम दे देते हैं A, B और C, ये हमारे पास वृत्त के केंद्र है। तो अब आपके पास ये त्रिज्याएं तो 7 सेंटीमीटर हो गई हैं। इनको इस प्रकार से खींचा गया है कि हर एक वृत्त अन्य 2 को स्पर्श करता है। देखो ये पहले वाला वृत्त जो है इसको यहाँ पर स्पर्श करता है और दूसरे वृत्त को यहाँ पे, ऐसे ही ये वाला वृत्त इसको यहाँ स्पर्श करेगा और इस वाले वृत्त को यहाँ पे। तो मतलब ये तीनों जो है आपस में अन्य 2 को स्पर्श करते हैं, और तीनों वृत्तों के बीच वाले भाग का हमें क्षेत्रफल ज्ञात करना है। बीच वाला भाग इनका, इसका मतलब ये हुआ कि ये जो पोर्शन है ये बिल्कुल बीच में है, हमें इसका यहाँ पे क्षेत्रफल जो है वो ज्ञात करना है। तो इसका जो अगर हम क्षेत्रफल ज्ञात करेंगे तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं कि बीच वाले भाग का क्षेत्रफल, तो ये हमारे पास किसके बराबर होगा, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि बड़ी आकृति क्या बन रही है। तो ये देखिए ये आपके पास एक त्रिभुज बन रहा है ना, और ये कैसा है, इसकी ये वाली भुजा यहाँ से यहाँ तक की 7 और 7 14 सेंटीमीटर, ये भी 14 और ये भी 14 सेंटीमीटर। तो इसका मतलब ये हमारे पास समबाहु त्रिभुज बन जाता है। तो हम यहाँ पर समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल निकालेंगे। पहले समबाहु त्रिभुज ABC का क्षेत्रफल, और फिर हम उसमें से माइनस कर देंगे किसको, यहाँ से देखो ये जो है आपके पास इस तरीके से, ये किसकी आकृति है, त्रिज्य खंड की। तो ऐसे कितने त्रिज्य खंड है, एक ये वाला 2 और एक ये 3। तो आप यहाँ पर 3 त्रिज्य खंडों के क्षेत्रफल को माइनस कर देंगे। तो चलिए अब हम यहाँ पर इनका मान रख देते हैं। समबाहु जो त्रिभुज होता है उसका जो क्षेत्रफल होता है वो हमारे पास क्या होता है, उसका मान होता है √3/4 गुना भुजा स्क्वायर। ओके, और 3 त्रिज्य खंड का क्षेत्रफल, 3 त्रिज्य खंड यानी कि एक त्रिज्य खंड πr² थीटा बटे 360 डिग्री। अब हम इनमें मान रख देंगे। तो आप यहाँ पर मुझे बताएंगे कि जो आपके पास ये समबाहु त्रिभुज है ABC, इसकी जो भुजा है वो कितनी है। तो जब आप इनकी भुजा ज्ञात करेंगे तो AB ज्ञात कर लो, चाहे BC ज्ञात कर लो, चाहे AC ज्ञात कर लो।
7 + 7 आपके पास 14 सेंटीमीटर है। ओके, और इसके अलावा ये जो त्रिज्य खंड है, देखो अब ये समबाहु त्रिभुज है, समबाहु त्रिभुज बन रहा है, तो इसका मतलब जो त्रिभुज ABC का जो प्रत्येक कोण है वो हमारे पास क्या है यहाँ पे भाई, प्रत्येक कोण समबाहु त्रिभुज में तो 60 डिग्री होता है। इसका मतलब यही कोण हमारे पास किसका है, त्रिज्य खंड का कोण है। ओके, तो त्रिज्य खंड का कोण भी आपके पास कितना आ गया है, 60 डिग्री। तो इसमें हम जो है इनका मान रख देते हैं। तो अब हम यहाँ पर निकालेंगे कि बीच वाले भाग का क्षेत्रफल। इसके लिए आप √3/4, भुजा कितनी है 14 सेंटीमीटर, स्क्वायर है तो हम 2 बार गुना कर देंगे, -3 गुना पाई का मान 22/7, r त्रिज्या है और त्रिज्या कितनी है हमारे पास त्रिज्य खंड की, यहाँ से यहाँ तक। ये जो आपके पास त्रिज्य खंड की त्रिज्या है वो यहाँ से यहाँ तक है और ये कितनी दी हुई है 7 सेंटीमीटर, और ये हमसे कहा भी है। ठीक है, तो आपने यहाँ पर लिखी 7 गुना 7 क्योंकि r स्क्वायर है, फिर थीटा का मान है 60 डिग्री और बटे में 360 डिग्री। जो भी मान आपसे कट जाते हैं आप उन्हें काट दीजिए और बाकी सबको आपस में गुना कर दीजिए। तो आप यहाँ पर देखते हैं 2 दूनी 4, 2 सता 14, फिर इससे 2 एकम 2 और 2 सता 14, 7 को 7 से गुना किया 49 गुना √3 माइनस, आगे देखिए 7 से 7 कट गया, 1 0 से 1 0 कट गई, 6 से 6 36, ठीक है, फिर से 3 एकम 3, 3 दूनी 6, फिर 2 से 2 एकम 2 और ये 11। अब ये 11 और ये 7 कितना हो गया, 11 7 77। 49 को √3 का मान हम यहाँ पर रख देते हैं 1.732, इससे गुना कर देते हैं। गुना करने पर हमारे पास मिलता है 84.868 माइनस 77। ये तो 0.868 तो एज इट इज रह जाएगा, 14 में से 7 गए 7 और यहाँ बचा 7, 7 में से 7 गया 0, तो सेंटीमीटर स्क्वायर ये हमारे पास जो है वो क्षेत्रफल आ जाता है बीच वाले भाग का, यानी कि इस वाले भाग का। तो हमारा जो क्वेश्चन है वो कंप्लीट होता है और इसी के साथ साथ हमारी जो वर्कशीट है वो भी कंप्लीट होती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।